असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने जो है मोहब्बत और के करो पढ़ाई और पकड़ लो कढ़ाई और तलो पकौड़े, ये तो आम चल रहा है। मैं राजपूत खानदान से ताल्लुक रखता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह राजपूतों का इतिहास रहा है, वो हमारी तारीख पर है कि हमारे पास जमीन जायदाद रही है। इन्होंने जो है किसानों पे इल्जाम लगाया, इन जालिमों ने जो है इसी तरीके से मजदूरों पे इल्जाम लगाया, इन्होंने तमाम बेकसूर लोगों को जेलों के अंदर डाला। इन्होंने मेरा नाम राव मोहम्मद शाहरुख, मैं खुजरा। नाम है आपका? जी जी, मेरा भी नाम शाहरुख है। जी। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमें ठगने का काम किया है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने ठगने का काम किया है। जो पार्टी में उसमें मुस्लिम नेता रहे हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी ने सरासर धोखा किया है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आजम खान काफी दिन से जो है जेल के अंदर है। क्या समाजवादी पार्टी जो है अपने बड़े नेता को क्या जो है पार्टी छुटा नहीं सकती है? अखिलेश यादव जब मोदी जी से जाकर के मिल सकते हैं, मैं कहता हूं कि अखिलेश को जाकर के आजम खान की वजह से जो है अपनी कोई या तो एप्लीकेशन डाल करके या कोई उस पे और कोई स्कॉल उठा करके कह तो रहे कि हमने साइकिल यात्रा निकाली थी, यानी कि अपनी पार्टी को वो मजबूत करने की वजह से अगर चाहते तो आजम खान को वो बाहर निकलवा सकते थे। लेकिन इसी तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ हमारे जो नरेश सैनी जो विधायक हैं विधानसभा में हट के 5 साल हो गए, मैंने खुद उनको गांव में बुला करके उनके प्रोग्राम कराए। किस वजह से? भाई प्रोग्राम कराने का मकसद ये नहीं था कि मुझे उनसे पैसे खाने थे या मुझे उनसे कुछ और लेना था। सिर्फ मेरा मकसद ये था कि हमारी विधानसभा बेहट के अंदर विकास हो सके। लेकिन वो ना विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार हम विधानसभा बेहट से अपने जो है ओवैसी की पार्टी से जो भी नेता है हम उसको सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह अगर जान की जरूरत पड़ेगी हम अपना जान देंगे, माल की जरूरत पड़ेगी हम माल देंगे। और किसी भी चीज की अगर ओवैसी जी हमें हमारी कोई भी चीज मांगे तो इंशाअल्लाह हम हाजिर। और ओवैसी पर इल्जाम लगता है कि भड़काऊ भाषण देते हैं और युवाओं को भड़का देते हैं। ये कब नहीं कहते? ये तो सब आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये लोग हमारे पर भी इल्जाम लगाते हैं। हम लोग अमन का और जो है सुकूनियत का दर्स देते हैं तो ये मदारिस वालों पर भी इल्जाम लगाते हैं। ये इसी तरीके से यूं बताओ, हिंदुस्तान में इन लोगों ने किस पे इल्जाम नहीं लगाया? इन्होंने जो है किसानों पे इल्जाम लगाया, इन जालिमों ने जो है इसी तरीके से मजदूरों पे इल्जाम लगाया, इन्होंने तमाम बेकसूर लोगों को जेलों के अंदर डाला, इन्होंने लॉकडाउन लगा करके जनता को तमाम को परेशान किया। बीजेपी पार्टी जो है सिर्फ जो है हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैला रही है। और अगर कोई पार्टी अगर यहाँ जो है सुकून और मोहब्बत की बात करती है तो आप हजरात के सामने हैं, वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने जो है मोहब्बत और जिंदाबाद जी। और मालूम कीजिए क्या मालूम करना है आपको? आपने किसानों की बात की। जी जी। किसानों के नेता जो इस वक्त हैं राकेश टिकैत कहे जाते हैं, वो आपके लीडर कह रहे हैं कि भड़काऊ हैं और बिना सिंह का बैल है। हम खुद किसान हैं, हम खुद किसान हैं और हम उस खानदान से हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह इतिहास रहा है। नरेश टिकैत तो जो है आज के जो है किसान हैं, उनके पास चाहे जो जमीन खानदानी है या नहीं है। मैं राजपूत खानदान से ताल्लुक रखता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह राजपूतों का इतिहास रहा है, वो हमारी तारीख पर है कि हमारे पास जमीन जायदाद रही है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी काश्तकार हैं। और अगर हमें कोई लोग यहाँ से ये कहने लग जाएं कि क्या के इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, किसानों की जमीन कब्जा ली जाएगी, किसानों की बात नहीं मानी जाएगी, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने हिंदुस्तान पर राजपूतों ने पहले भी राज किया है और अगर राजपूत आज भी एक हो जाए हिंदुस्तान पे आज भी राज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं उन लोगों से कहता हूं जो किसानों पे सवाल उठाते हैं। और मालूम कीजिए आप क्या मालूम करना चाहते हैं, बताइए। अब जो किसान की जो आप बात कर रहे थे कि राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से मालूम करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपकी मीडिया के माध्यम से मैं मालूम करना चाहता हूं कि आप एक आध भाषण तो दिखाएं ला करके। ये भड़काऊ भाषण की कौम भी कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं। जी हमारी कौम के तो वो दल्ले लोग हैं, उनकी तो रोटी चल रही है। दल्ले आपके तो मन से भी कहा जा रहा है, दल्ले कौन है वो? मत से हमारे मत से नहीं कहा जा रहा है, वैसे मन से कहा जाता कि वो जो दल्ले लफ्ज नहीं कहा गया है कि अच्छा हम आपको दिखा देंगे, उसमें कहा जाता कि वो जो दलाल हैं
आप बताइए दलाल आप दलाल किसको कहना चाह रहे हैं? आपने आपके मन से कहा, अभी आपने कहा नहीं, हमारे मन से नहीं कहा जाता। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? ये मोहम्मद जैद मज़ाहिरी मोहम्मद जैद जी। क्या क्या प्रोग्राम है 2022 का, कैसे? जी इंशाल्लाह एक तरफा हम यहाँ सभी सीटों पर जो हमारे बैरिस्टर साहब ने इरादा किया है चुनाव लड़ने का, सभी सीटों पर जितनों पर भी उन्हें इरादा किया है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह 2022 को फतह करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने नंबर बना दिया, बीजेपी कह रही है इस बात को, तो कि उत्तर प्रदेश को हमने नंबर बना दिया। ये तो आप भी जानते हैं, वो तो एक चल रहा है ना कि करो पढ़ाई और पकड़ लो कढ़ाई और तलो पकौड़े, ये तो आम चल रहा है। आप आम चल रहा है, कर भी रहे हैं इस काम को। आप देखिए रास्ते से निकल जाइए, आप यहाँ से लेके ना सहारनपुर तक जाएंगे ना, अक्सर रेडी वाले, दुकान वाले, पकोड़े वाले पढ़े लिखे मिलेंगे। जो अनपढ़ है ना बेचारे, वो तो मजदूरी करते हैं, खेत में कटान करते हैं, कोई तसला फौला उठा के बुग्गी चलाते हैं, बुग्गी चलाने वाले। अच्छा, आपकी पार्टी पर ये इल्जाम लगता है कि हमें समाजवादी को ही टारगेट कर दिए। नहीं देखो, हक बात के लिए देखो एक बात, जब हम टारगेट कर रहे हैं, एक बात, अगर हम किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं इसका मतलब वो इंसान हमें ज्यादा जख्म देने वाले है ना, वो हमें ज्यादा जख्म देने वाला है, वो हमें ज्यादा जख्म देने वाला है, और वो आपको बाहर से लीपा पोती कर रहा है और अंदर से आपको खुरेद कर खा रहा है। इसलिए टारगेट उसी को किया जाता है जो अंदर का कीड़ा है ना, उसी के लिए दवाई मारी जाती है कि वो अंदर तक दवाई को खत्म किया जाए उस कीड़े को। ये हमारा एजुकेशन चाहिए, मगर इन चीजों से हमें दूर कर दिया जाता है और ऐलान कर दिया जाता है हम 500 रुपये फीस देंगे आपको, आप मजदूरी कार्ड बनवाइए, ये चीज बनवाइए। ये तमाम चीजें सिर्फ मुस्लिमों के लिए और अपनी जात के लिए क्यों नहीं करते? क्या हमारे मुस्लिम कौम के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से भी, कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या मुस्लिम कौम के अंदर? हर मर्तबा आरक्षण के वादा किया जाता है, हर मर्तबा कहीं लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, रिक्शे का लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, कभी मकानों का लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, न जाने कैसी कैसी चीजें दिखाई। कभी एजुकेशन के बारे में बात की है उन लोगों ने? नहीं की है ना, कभी नहीं करेंगे भी। चलिए, तो ये बेहद विधानसभा की जनता है और कुछ अलग विधानसभा से भी लोग आए हुए हैं अलग दिनों बेसिस सुनने के लिए। यहाँ के लोगों का सिर्फ यही कहना है, रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, जिस वजह से अखिलेश यादव पर ये वार करते हैं। अब देखना 2022 में होगा कि मुस्लिम दलित और जो है अपने साथ बताते हैं हिंदू मुस्लिम सब लोग हम एक साथ हैं और वो साथ हैं, और वो इनको वोट मिल पाता है या नहीं, या फिर जो 2017 के अंदर 2 लाख वोट ही रहेगा वो होता है। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया। जनसोच